हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 की सब्जेक्ट मैथ्स। उसमें टॉपिक था हमारा पॉलिनोमियल, जिसकी हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस। तो इसमें क्वेश्चन है 16, जिसमें अभी तक हम 8 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। आज वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 9, 10, 11 और 12। 4 क्वेश्चन यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, तुरंत इसको क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या कह रहा है, वेरीफाई दिस बराबर दिस। तो कहने का मतलब ये है, ये एक्चुअल में एक फार्मूला है, ठीक है, एक फार्मूला लिखा हुआ है। तो कहता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। कहते हैं कि ये क्या फार्मूला सही है, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे हम लोग, देखो इसमें हम राइट हैंड साइड वाला पार्ट ले लेते हैं और देखते हैं कि वो इतने के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रॉम राइट हैंड साइड ये वाला है। तो ये कितना है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, ये देखने में आपको बड़ा लग सकता है, थोड़ा टफ लग सकता है, बहुत आसान है। हम है ना आपके साथ, ठीक है, बहुत आसान है। बस केवल ध्यान से देखो, सुनो, समझो और इसको एक बार में समझ में ना आया तो इसको रिपीट करके देख लो। मेरी गारंटी है कि ये आपको समझ में आएगा और बड़ा मजा आएगा। देखो क्या करते हैं बच्चों, इसमें ये 2 ब्रैकेट लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इस ब्रैकेट के हर एक टर्म का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के हर एक टर्म के साथ हुआ है, यही मतलब होता है। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करते हैं, तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस लगा है, प्लस लगा दो। अब इस y का इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म लिखे सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या लिखोगे, y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अगला स्टेप, इस x का इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे और x को अंदर इंटर करा देंगे। ये हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बच्चों ध्यान से सुनना, जब कोई ब्रैकेट लगा होता है उसके बाहर कोई भी नंबर या कोई भी टर्म लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि इसका इस ब्रैकेट के हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, चलो करते हैं। x को अंदर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का इस एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स वाई प्लस इस x का इस वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x इंटू वाई स्क्वायर। अब ये वाला प्लस लगा दो। अब इस y का इस ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई का इस एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये माइनस है और y प्लस का है, तो प्लस साइन और माइनस साइन का मल्टीप्लाई माइनस ही रहता है और y का एक्स वाई से, तो इंटू एक्स वाई। ये प्लस है, ये वाला प्लस है तो प्लस ही रहेगा। तो y का मल्टीप्लाई इस वाई स्क्वायर के साथ, y इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर दिक्कत है तो कमेंट है आपके लिए, कमेंट में कमेंट करिएगा, हम उसको देखेंगे तो हम आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो, x और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा जब बेस सेम होते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करते बच्चों, इसको हमने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया था, ठीक है। तो मतलब पिछले के जो लेक्चर्स हैं उसमें हमने पढ़ा दिया है इसको। तो देखो बेस सेम है, ठीक है, तो कॉमन बेस हो गया x, और जब बेस सेम हो तो उसकी और मल्टीप्लाई हो, बेस सेम है ना, x है और x के ऊपर पावर लगी हुई है, तो जब बेस सेम और मल्टीप्लाई हो तो एक बेस लिख लेते हैं, यहाँ 2 है x तो हमने 1 लिख लिया और इसकी पावर ऐड हो जाती है, पावर का सम हो जाता है 1 + 2, मतलब ये कितना हो गया, सीधे सीधे हम लिख दें x की पावर 3 लिख दिया माइनस। अब ये x का मल्टीप्लाई होगा तो ये बेस सेम है, इसके ऊपर पावर 1 है, जब कुछ नहीं लगी होती तो 1 होती है। तो x यहाँ पर सेम है तो एक बार लिख लिया और पावर दोनों की ऐड हो जाएगी, ठीक है, तो 1 1 2 हो जाएगी, ठीक है। और ये y ऐसे लिख दिया प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस
वाई एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स है और ये वाई तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये वाई स्क्वायर, तो दोनों कॉमन है ना बेस, तो यहाँ पर एक लिखा, एक बेस लिखा, इसकी पावर 1 इसकी पावर 2 ऐड हो जाएगी तो 2 1 3 हो जाएगी, तो इसको हमने क्या लिख दिया y की पावर 3। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सुनो समझो, ये इसको सॉल्व करते हैं भाई, तो देखो ये एक्स स्क्वायर वाई है और ये भी तो एक्स स्क्वायर वाई है भाई, वाई एक्स स्क्वायर लिखो चाहे एक्स स्क्वायर वाई लिखो, एक ही तो बात है। एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं, आसान कर देते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इसको हमने वाई एक्स स्क्वायर देखा, इसको एक्स स्क्वायर वाई भी लिख सकते हो, ये है माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, ये है प्लस का वाई क्यूब। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस का है, ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कितना बचा, एक्स क्यूब माइनस, सॉरी ये प्लस है तो प्लस वाई क्यूब। तो अब आप देखेंगे जब हमने इसका राइट हैंड साइड लिया और इसको हमने सॉल्व करना शुरू किया तो ये लास्ट में कितना हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और यही तो पूछ रहा था, क्या ये इसके इक्वल है, तो है, बिल्कुल है, ये हमने कर लिया, प्रूव कर दिया, ये प्रूव हो गया, यानी ये वेरीफाई हो गया। तो अब आपको ध्यान रखना है कि ये एक आइडेंटिटी है, ये एक फार्मूला है, ठीक है, इसको आपको लर्न करना है, इसको आपको लर्न कर लेना है। ये फार्मूला वेरीफाई कर लिया, ये सही है, इसको आपको लर्न करना है। फिर आगे जब कभी कोई मैथ्स की प्रॉब्लम आएंगी, कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो वहाँ पर ये फार्मूला डायरेक्ट यूज भी हो सकता है, तो इसमें आप स्टार लगा देते हैं, इसको आप क्या करोगे, लर्न करोगे। इसका मतलब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, यानी इन दोनों को ऐड करके लिख लिया, सेकेंड ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस दोनों का मल्टीप्लाई एक्स वाई, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ प्लस है तो या एक्स प्लस वाई लगे, बस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, एक जगह माइनस होगा, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो ये लर्न हो जाएंगे। तो ये हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 का ये फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 9 का ये सेकेंड पार्ट है। अब सेकेंड पार्ट भी यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है, तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड पार्ट को वेरीफाई करते हैं। तो सेकेंड पार्ट क्या है, अब क्या सेकेंड पार्ट में हम माइनस लगा दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो यहाँ पर हमने लिख लिया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये क्या है, एक्स माइनस वाई, और यहाँ हो जाता है प्लस। अब की बारी है, ठीक है। तो जब माइनस में यहाँ लेते हैं तो पहले ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई हो जाता है और दूसरे वाले ब्रैकेट में कोई भी माइनस नहीं दिखेगा, सारे प्लस में आते हैं। यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस दोनों के मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ठीक है। क्या ये सही है, इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक फार्मूला है, ये सही है, ये मान के चलो सही है और सही है भी। अभी इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो फिर से इसके बाद ये जो बड़ा वाला है उससे हम इसको सॉल्व करेंगे, इस बड़े वाले को इस रूप में लेकर आएंगे राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड को फिर हमने उठाया फ्रॉम राइट हैंड साइड, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको याद करना है, लर्न कर लेना है। क्या तरीका होता है, मेथड क्या होता है, इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म लिखे हैं और इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स लिखे हैं, इस ब्रैकेट के एवरी टर्म का मल्टीप्लाई है इस ब्रैकेट के एवरी टर्म से। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, पहले x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे, तो इसको ऐसा लिख लेते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे लिख लिया। अब क्या करना है, सेकंड ब्रैकेट में ये दूसरा क्या है, माइनस का वाई है, तो माइनस का वाई लिया और इस ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक्स स्क्वायर में भी करना होगा, एक्स वाई में भी करना होगा और वाई स्क्वायर में भी करना होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमने लिख लिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, हर एक टर्म के साथ, एवरी टर्म के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा। तो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे में इंटू लिख दिया, ठीक है, प्लस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस
x का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से x इंटू वाई स्क्वायर। अब क्या करना है, ये माइनस अंदर जाएगा तो अंदर जो इसके ब्रैकेट के इन यानी जो अंदर लिखे हुए सारे के सारे प्लस है, और ये माइनस का वाई जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये जो माइनस है ना, ये हर एक साइन को माइनस कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के वाई का मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, फिर ये माइनस का इस प्लस से होगा तो माइनस हो गया, वाई का मल्टीप्लाई एक्स वाई से, वाई इंटू एक्स वाई, फिर इस माइनस के इस प्लस से तो माइनस हो गया, वाई का वाई स्क्वायर से। ठीक है, समझा क्या? अब एक्स का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब, ये एक्स का एक्स से होगा एक्स स्क्वायर, और वाई ऐसे ही लिख दिया साथ में। ठीक है, ये तो अलग अलग वो हो गया ना, ये तो एक्स एक्स सेम है लेकिन वाई अलग है, तो वाई से मर्ज थोड़ी होगा, बस इसमें इंटू वाई के फॉर्म में लिख देंगे, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस ये हम इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे, वाई एक्स स्क्वायर माइनस ये वाई का मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर होगा, और ये इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर तो वाई क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये वाई स्क्वायर एक्स यानी एक्स वाई स्क्वायर लिखा है प्लस का, और ये एक्स वाई स्क्वायर लिखा है माइनस का, ये और ये कैंसिल हो गए। ठीक है, ये वाई एक्स स्क्वायर माइनस का है, ये वाई एक्स स्क्वायर प्लस का है, कैंसिल हो गया। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया? अब बचा कितना, रेस्ट कितना बचा, एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब। इट मीन्स जब हमने इसको सॉल्व किया राइट हैंड साइड को, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वो आ गया। इसका मतलब है ये क्वांटिटी मतलब ये जो है इसके बराबर है। ठीक है, तो हम चाहे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को ये लिखें, चाहे इसको हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिखें, ये दोनों तरफ से सही है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मिल सकता है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मिल सकता है। तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसे इसको हम यूज करेंगे, इधर से भी यूज कर सकते हैं या इधर से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन लिखा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत आसान है, देखो स्टूडेंट, देखो इसको ध्यान से देखो। पिछली वाली जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी ना, अभी जो हमने वेरीफाई किया था क्वेश्चन नंबर 9 में, तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो वेरीफाई किया था वो कुछ उसी का फॉर्म लिखा है। ये क्या हमने वेरीफाई किया था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये वेरीफाई किया था। तो आप देख रहे हो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है आपको, ये एक्स क्यूब लिखा है तो एक्स की जगह पर वाई है। देखो ये चेंज हो सकते, ये जो वेरिएबल है चेंज हो सकते हैं। यहाँ फार्मूले में हमने जनरल फार्मूला याद किया है ना, अब एक्स की जगह पे यहाँ वाई लिख दिया है और वाई की जगह पर यहाँ जेड लिख दिया है। लिख दिया कि नहीं लिख दिया है? लेकिन आप देखो है तो इसी स्वरूप का ना, पावर 3 लगा है, इसके ऊपर भी पावर 3 लगा है, लेकिन इसके साथ ये जो चिपके हुए नंबर इनके ऊपर पावर 3 नहीं लगा है। नहीं लगा है तो क्या हुआ है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं ना इस क्यूब के फॉर्म में, तो इसको हम क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखेंगे 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। इसको क्या करना है भाई, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, इसको ब्रैकेट में लिखना है। तो देखो ये जो 27 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 वाई क्यूब लिख सकते हैं। तो 3 पे भी सेम पावर है और y पर भी सेम पावर, तो यहाँ से इसको हटाओ और दोनों में ब्रैकेट लगाओ और बाहर पावर लिख दो। इसका मतलब होता है इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है मल्टीप्लाई में उसके ऊपर पावर 3 है, 3 के ऊपर भी पावर 3 और y के ऊपर भी पावर 3, तो ये 3y। क्लियर? तो इसको हम सुंदर सा थोड़ा लिखते हैं 3y। क्लियर? क्योंकि 3 की पावर जो 3 होती है इसका मतलब क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। ठीक है, तो इसको हमने इस रूप में 27 को इस रूप में लिख दिया है ना। तो 3 का जो क्यूब होता है वो 27 के इक्वल होता है। ठीक है, अब 125 का कैसे क्यूब निकालोगे? देखो आपको क्यूब निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे 125 लिखा 125, इसके फैक्टर करो, ये कितने से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा।
तो ये कितना हो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, ठीक है। फिर एक बार ये 5 से डिवाइड होगा, तो ये 5 से डिवाइड होगा 5 कितना हो 5 टाइम, अभी 5 बचा, फिर एक बार 5 से डिवाइड होगा और 1 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर कितने हो गए 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 3 बार है, 3 टाइम है। तो 125 को हम कितने बार फैक्टर में लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम। तो अब आप देखोगे इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 1, इसके ऊपर पावर 1 होती नहीं है, अगर कोई पावर लगी नहीं है तो 1 मानी जाती है। तो इसका मतलब ये 5 5 5 जो बेस सेम है तो एक बार लिखा और ये पावर ऐड हो जाएंगी 1 2 3, तो 5 की पावर 3, यानी 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो यहाँ पर हम 125 को क्या लिखें 5 की पावर 3 और z की पावर 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए 5 और z यहाँ बीच में क्या है मल्टीप्लाई, कुछ नहीं लगा तो मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका मतलब जब कोई दो संख्या, कोई वेरिएबल कुछ भी हो, उनके ऊपर पावर लगी हो सेम और मल्टीप्लाई में हो, तो हम क्या करेंगे इस पावर को यहाँ से हटाएंगे और इसको लेंगे ब्रैकेट के अंदर और इसके ऊपर पावर लगा देंगे। जो पावर इसके ऊपर थी उसको हमने होल पावर कर दिया। होल का मतलब इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है सबके ऊपर 3 पावर है, 5 के ऊपर भी 3 है और z के ऊपर भी 3 है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी, हमने आपको आसान तरीके से समझाया है, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ हमें समझ में आया, और अगर नहीं समझ में आया तो भी आप बताइए कि हमें समझ में नहीं आया। यहाँ तो आप हमसे पूछ नहीं सकते हो, लेकिन कमेंट बॉक्स खुला हुआ है ना, यूट्यूब पे आपको कमेंट बॉक्स मिलता है, उसमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। लेकिन मेरा मतलब है, मैं आशा करता हूँ, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप देखो ये जो आइडेंटिटी है ये वाली, अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये इस आइडेंटिटी के फॉर्म में आ गया। इसमें क्या होता है, 2 टर्म होते हैं x और y और उनके ऊपर लगा होता है क्यूब और बीच में प्लस है। तो देखो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, इनके ऊपर क्यूब लगा है, बीच में प्लस है। तो अब है क्या, बस x की जगह पर कितना आ चुका है, इन प्लेस ऑफ x यहाँ पर कितना है 3y और यहाँ पर y के प्लेस पर कितना है 5z। तो यहाँ पर ये फार्मूला क्या रहता है, ये फार्मूला रहता है, इसको हम क्या लिखते हैं भाई, इसको लिखते हैं x प्लस वाई, मतलब जो यहाँ पर है क्यूब में, तो आगे वो किसके इक्वल होता है, इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे एक ब्रैकेट में, तो इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3y प्लस 5z, ये लिखा। फिर सेकंड ब्रैकेट शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तो सेकंड ब्रैकेट में क्या है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है 3y, ठीक है, 3y लिखा है, तो 3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट एक लगाते हैं 3y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो सेकेंड टर्म कितना 5z, तो 5z का स्क्वायर, फिर बीच में क्या होता है माइनस और xy, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 3y और 5z, तो इनका होगा मल्टीप्लाई, तो क्या लिखोगे 3y इंटू 5z, ये बन गया। अब इसको और सॉल्व करो, फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो 3y प्लस 5z इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9y स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 और yz ये कितना हो जाएगा 25z स्क्वायर, कितना बन गया 25z स्क्वायर, ठीक। तो इस क्वेश्चन को जब हमने फैक्टर करके लिखा, फैक्टर करने का मतलब क्या होता है, इसको ब्रैकेट में लिखना, तो देखो ये ब्रैकेट हो गया, एक ब्रैकेट ये हो गया और एक ब्रैकेट ये हो गया, तो इसका आंसर ये होगा। तो इसका जब हमने फैक्टर किया तो इस फार्मूले का यूज़ किया, तो मतलब इस क्वेश्चन को हमने इसके फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट किया और फिर यही वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया और इसका आंसर यहाँ पर मिल गया। तो यही है इसका आंसर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या साथ ही साथ आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया, आना चाहिए, ओके। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, वो आप लोग करेंगे, देखो मेरे साथ आप लोग करेंगे, ठीक है।
चलो बढ़िया। अब यहाँ पर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं और आप लोग सोचेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्या है? 64 m क्यूब। क्या है भाई? 64 m क्यूब। फिर क्या है? -343 n क्यूब। बस x और y की जगह पर m और n चल रहा है, कुछ भी चले, क्या दिक्कत है? ठीक है, जो ये लेके चलेगा वही हम भी लेके चलेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो यहाँ पर ये किस फॉर्म में लिखा है देखो। 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 3। 64 को, क्योंकि यहाँ 3 पावर लगी, इसको भी 3 पावर में बदलना है, चेंज करना है। ठीक है, तो आप देखो 64 को कैसे, क्या तरीका क्या है? साइड में रफ वर्क आप कर सकते हैं। ये 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, 2 से डिवाइड होगा तो ये कितना? 32। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, ये 2 से डिवाइड होगा, ये 16 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड होगा, ये 8 आ जाएगा। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, ये 2। फिर ये 2 से डिवाइड होगा 1, यहाँ खत्म हो गया। तो अब आप देखो ये कितना बना, देखो ये 2 2 2 कितने 6 टाइम है, तो कितना हो गया फैक्टर? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो हमें क्यूब के फॉर्म में लिखना है। तो क्यूब के फॉर्म में यहाँ पर आपको कितना मिलेगा? ये 2 के क्यूब और ये 2 के क्यूब मिले इंटू 2 के क्यूब। अब आप देखोगे ये 2 की पावर, अब देखो इसमें हमें 2 के फॉर्म, अगर 2 के फॉर्म लिखेंगे तो पावर यहाँ 6 हो जाएगी, लेकिन हमें 3 पावर में लाना है इसको। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? इसको हम यहाँ पर 4, ये 2 2 जा 4 और ये 2 2 जा 4, तो अब ये 4 बार हो गए। 4 कितने हो गए? 3 बार हो गए। ठीक है, तो अब ये हो गया 4 की पावर 3। हमें 3 के फॉर्म में लिखना है ना, पावर 3 के फॉर्म। तो ये 64 को हमने क्या लिख लिया? 4 की पावर 3। तो फैक्टर करते हैं, फिर इस तरीके से सेट कर लेते हैं। लेकिन ये तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा, मतलब ये करके नहीं देखना पड़ेगा। जब प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा कि 64 का जो क्यूब होता है, मतलब 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। ठीक है, और ये m क्यूब है। ऐसे ये 343 है, तो ये 7 का क्यूब होता है। ठीक है, अब जब दोनों के ऊपर सेम पावर लगी हो और ये बेस अलग अलग हो, तो ये बेस तो हम दोनों एक लिखेंगे ना, 4m और पावर लिख देंगे 3 माइनस ये 7n पावर लिख देंगे 3। तो ये आइडेंटिटी कौन सी वाली बनी? ये किस रूप का है? ये है x क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला है ना, ये फॉर्म। क्या होता है ये? एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर और प्लस दोनों टर्म का मल्टीप्लाई एक्स वाई। यही तो फार्मूला होता है, यही तो हमने सीखा है। ठीक है, तो अब आप देखोगे ये क्यूब के फॉर्म में है। ठीक है, बीच में माइनस लगा है, तो इस फार्मूले का यूज होगा यहाँ पर। ठीक, तो बस x की जगह पर 4m है और y की जगह पर 7n है, बस इतना ही तो अंतर है। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे? तो इस फार्मूले को यूज करोगे, और इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट इसको हटा देते हैं, ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, ये ठीक। अब इसको क्या लिख दोगे? एक ब्रैकेट में दोनों को 4m माइनस 7n, सेकेंड ब्रैकेट में क्या लिखो? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो 4, इसको बड़ा ब्रैकेट ले लो, 4m का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर 7n, 7n का स्क्वायर। ठीक है, और फिर क्या होगा? प्लस दोनों टर्म का मल्टीप्लाई, तो कितना होगा? 4m इंटू 7n, ये हो गया। अब ये क्या हो गया? 4m माइनस 7n। अब इसको हल करो, सॉल्व करो। 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर। ठीक है, ये 7 और 4 नंबर का मल्टीप्लाई, ये 2 ब्रैकेट लिखे, 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, तो 7 नंबर का नंबर से होगा मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28 और n हो जाएगा। ठीक, प्लस 7 का स्क्वायर 49 और n स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये वाला आप देखो 7 चौके 28। ठीक,
ये एक ब्रैकेट में लिख गया और ये दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया गया, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में लिखा गया और ये दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया गया, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन था फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये फैक्टर बन गए, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, बहुत आसान। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमने यहाँ पर सॉल्व किया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़िए, फैक्टराइज दिस, यानी ये क्वेश्चन है हमारा और इसको हमें फैक्टर के फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको स्टूडेंट क्वेश्चन के फॉर्म में फैक्टर करने के मतलब इसको हमें फैक्टर करने के लिए मतलब क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। ये फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, जब तीन टर्म हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc, यानी तीनों का मल्टीप्लाई 3 टाइम, जब ये लिखा हो तो ये इक्वल होता है एक ब्रैकेट में इन तीनों टर्म को ऐड कर देते हैं, सेकेंड ब्रैकेट में क्या करते हैं, इन तीनों टर्म का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या करते हैं माइनस ए बी, फिर माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फार्मूला है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये फार्मूला इसमें लगेगा और सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। क्या आप देखो ये तीन टर्म है, क्यूब लिखा है प्लस प्लस करके, तो यहाँ तीन टर्म है, 3 टर्म है, क्यूब 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 और प्लस प्लस करके लिखा है, और फिर इसके बाद माइनस तीनों का मल्टीप्लाई है एक्स वाई जेड, यहाँ पर तीनों का मल्टीप्लाई होता है ए बी सी। यहाँ नंबर 3 है, यहाँ पर नंबर 9 है, इसको हम 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये जो क्वेश्चन लिखा है वो इस फॉर्म में लिखा गया है। किस फॉर्म में लिखा गया है? इस फॉर्म में लिखा गया है। तो अब आप देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 27x क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 और x की पावर 3, क्योंकि 27 को लिखेंगे 3 की पावर 3। कैसे लिखते हैं, 27 इसके फैक्टर करो, 3 से ये डिवाइड होगा तो कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम, फिर 3 से डिवाइड होगा तो 3 टाइम, फिर 3 से डिवाइड होगा, ये 1 खत्म हो गया। तो ये कितने हो गए, 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। क्या इसको 3 की पावर 3 नहीं लिख देंगे? तो ये जो 27 होता है उसको हम 3 की पावर 3 लिखेंगे क्यूब में, ठीक है। तो 3 का क्यूब क्या होता है, 27, ठीक है, मतलब 27 का जो है वो 3 क्यूब लिख लेंगे। फिर ये लिखा वाई स्क्वायर लिख लिया, ये सॉरी स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब है, और ये जेड क्यूब, ठीक है, और ये लिखा है 9xyz माइनस का 9xyz, ठीक है। अब ये जो 3 क्यूब लिखा है एक्स क्यूब, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये अब इस फार्मूले से आप कंपेयर करो, बस a की जगह पर कितना हो गया 3x, b की जगह पर y है और c के प्लेस पर यहाँ z है, ठीक है, और ये ABC लिखा है तो यहाँ पर XYZ लिखा है क्योंकि यहाँ पर XYZ चल रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसको ये लिखो 3x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब। अब यहाँ पर फार्मूले में क्या होता है, ध्यान से समझना, फार्मूले में यहाँ 3 रहता है, तो यहाँ भी हमने क्या किया 3 और तीनों का मल्टीप्लाई, तो 3 जो टर्म है यहाँ पर क्या है, 3x पहला टर्म, दूसरा y है, तीसरा z है, तो यहाँ पर क्या होगा, पहला टर्म हो गया 3x, दूसरा टर्म y है, तीसरा टर्म z है। तो आप देखोगे इस फार्मूले से और इससे कंपेयर करो, बस यहाँ पर क्या है, सब कुछ वही है, बस a की जगह पर 3x हो गया है, b की जगह पर y हो गया है, c की जगह पर z हो गया है, ठीक है। तो ABC, तो यहाँ पर क्या चल रहा है 3xyz, ठीक है। तो ये हमारा जो फार्मूला है, ये इस फार्मूले का यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है इस रूप में, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। क्या होता है, पहले ब्रैकेट में, चूंकि फैक्टर करना है ना, इसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट ब्रैकेट में तीनों जो टर्म है उनको ऐड करके लिखते हैं, तो 3 टर्म यहाँ पर क्या है 3x,
3x प्लस वाई प्लस जेड। फिर सेकेंड ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर है प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर है। यहाँ भी लिखो, फर्स्ट टर्म यहाँ क्या है 3x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर। फिर क्या रहता है माइनस ए बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए पहला टर्म है ना और बी सेकेंड टर्म है, तो यहाँ पर पहला टर्म क्या है 3xy, तो क्या हो जाएगा माइनस 3xy होगा। फिर क्या होगा माइनस yz, यहाँ पर क्या हो रहा था bc, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा yz। फिर क्या होगा माइनस z इंटू 3x, जैसे यहाँ सी ए था थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म, तो यहाँ थर्ड टर्म z है और फर्स्ट टर्म 3x है, तो क्या लिख दोगे z इंटू 3x, ये हुआ। अब इसको और सॉल्व करो, 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में 3 की पावर 2, यानी इसको ओपन करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये x स्क्वायर, ये y स्क्वायर, ये z स्क्वायर, ये माइनस 3xy, ये माइनस yz माइनस 3xz, 3xz, चाहे हम 3zx लिख दें चाहे 3xz लिख दें, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, तो ये दो ब्रैकेट मिल गए, एक ये और एक ये, तो इसको जब हमने फैक्टर किया यानी इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा, तो इस फार्मूले का यूज़ किया, ये इस फार्मूले के फॉर्म में था, लेकिन 27 के ऊपर पावर 3 नहीं थी, तो हमने इसको बना लिया, इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। बाकी तो है, बस हो गया, क्लियर, समझ में आया? समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। अगर तुम्हें लगता है कि हमें ये अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, तभी आपको सारे क्लास मिल पाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है वेरीफाई दैट, मतलब इसको वेरीफाई करना है। यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है और ये राइट हैंड साइड में लिखा है। इसका ये कहने का मतलब है कि ये बताओ कि ये और ये क्या से इक्वल होते हैं क्या, ठीक है, तो वेरीफाई करना है। आइए देखते कितना आसानी से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड से हम उठाते हैं और इसको सॉल्व करते करते ये प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो देखो राइट हैंड साइड, फ्रॉम राइट हैंड साइड से इसको उठाएंगे, तो राइट हैंड साइड वाला इसको लिखिए, क्या लिखा, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड में क्या लिखा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखो ये हमें कैसे सॉल्व करना है, देखो ये हाफ ऐसे लिखो, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, x प्लस वाई प्लस जेड को ऐसे ही रख दो, ठीक है। अब क्या करना है, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, जो बड़ा वाला ब्रैकेट है, इसके अंदर छोटे छोटे ब्रैकेट लगे हैं, ठीक है, और उसमें ये लिखा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, माइनस लगाओ 2ab, ये फार्मूला होता है। क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, चूंकि माइनस लगाओ दोनों टर्म के मल्टीप्लिकेशन का 2 टाइम, ये फार्मूला लगा दो। तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, बस अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, बस a की जगह पर x है और b की जगह पर y है, तो कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला हमारा ये है, या कुछ भी लिखे, ठीक है। हम इसी को ध्यान में रख के इसको सॉल्व करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर a माइनस बी है तो यहाँ पर y माइनस जेड है तो यही चीज ना, तो यही हम फार्मूला लगाएंगे, इसको याद करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो समझा कि नहीं आया, देखो इसको ओपन करो, तो पहले स्मॉल ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और माइनस लगा दो माइनस, दोनों का मल्टीप्लाई करो एक्स वाई, और इसका 2 टाइम होता है, हो गया। तो ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन हो गया। चलो अब इस वाले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, स्मॉल वाले को, पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है, तो क्या है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस दोनों के मल्टीप्लाई का 2 टाइम 2yz, ठीक है। अब यहाँ लगाओ यही फार्मूला, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर जेड स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस लगा दो दोनों के मल्टीप्लाई का 2 टाइम 2zx, या xz भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी। अब यहाँ देखो कि इसके अंदर कुछ क्या
सॉल्व हो रहा है कुछ, देखो चलो देखते हैं। ये कितना है, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ये ब्रैकेट है, ठीक है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों प्लस का है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। सिमिलरली ये वाई स्क्वायर ये वाई स्क्वायर तो सेम है ना, प्लस के हैं, जोड़ दो, ऐड हो जाएंगे 2y स्क्वायर। अब आप देखो ये जेड स्क्वायर है ये जेड स्क्वायर है, प्लस के हैं दोनों तो क्या हो जाएगा प्लस 2z स्क्वायर। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2xz तो क्या हो गया माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2xz, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर हर एक टर्म में 2 यूज हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ है, हर एक टर्म में 2 यूज हुआ है। तो 2 यूज हुआ है तो 2 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, यानी इसको ले लेंगे कॉमन 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ होगा 2 कॉमन, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड, ठीक है। 2 कॉमन लेने का मतलब हुआ कि 2 को बाहर किया तो यहाँ से हट गया, अंदर से 2 हट गया, ये बाहर आ गया। अगर इसको 1 मिनट के लिए ओपन करो तो फिर सबके साथ चला जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ये कॉमन ले लिया। अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कितना बचा x प्लस वाई प्लस जेड और नेक्स्ट ब्रैकेट में कितना हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ठीक। अब आप देखो कि जब हमने इसको लिया और सॉल्व किया तो अब आप देखो क्या ये इस फॉर्म में, ठीक है। अब इसमें आप देखो ये 3xyz लिखा है 3xyz, ठीक है। जस्ट मिनट हाँ, ये इस फार्मूले के ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है ये इसी फार्मूले के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, आपको ने पढ़ाया है। ये किसके इक्वल होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये जो होता है ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं, ओके, समझ गया। तो ये जो है जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया, इसका मतलब ये ठीक लिखा है, ये वेरीफाई हो गया, ओके। ये फार्मूला होता है, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ये कराया था। तो आज का ये वीडियो यहीं तक, इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 13 से लेकर 16 तक, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।